हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। अभी हम लोग कैलकुलस पढ़ रहे हैं और कैलकुलस में डिफिनिट इंटीग्रेशन को डिस्कस कर रहे हैं और डिफिनिट इंटीग्रेशन में भी प्रॉपर्टी बेस्ड डिफिनिट इंटीग्रेशन को डिस्कस कर रहे हैं। पहले हम लोग प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे हैं, फिर उसके रिगार्डिंग जो इंटीग्रल है उसे हम इवेलुएट कर रहे हैं। तो अभी हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे। प्रॉपर्टी ऑफ डिफिनिट इंटीग्रेशन, यानी डिफिनिट इंटीग्रेशन का बहुत सारा प्रॉपर्टी हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कुछ और प्रॉपर्टी को हम लोग डिस्कस करेंगे और उसके रिगार्डिंग जो है क्वेश्चन को हम लोग इवेलुएट करेंगे। तो एक प्रॉपर्टी है और वो बहुत ही फेमस है। वो प्रॉपर्टी साइन ऑफ इंटीग्रल लोअर लिमिट a और अपर लिमिट b, और फिर यहां है fx dx है। तो उस कंडीशन में ये इंटीग्रल ऐसा ट्रांसफॉर्म हो सकता है a प्लस b और माइनस में x हुआ और dx हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि वेरिएबल में बी रिप्लेस्ड बाय लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस वेरिएबल। इस चीज को आप ध्यान से देखिए। यहां पर चेंजिंग हुआ है। यहां था x, पहले यहां पर था x था, और यही x जो है चेंज होकर और वो बन गया है a प्लस b और माइनस में x बन गया है। यानी जहां x है उसके जगह पर हो गया a प्लस b माइनस x हो गया है। ये बता रहा है कि वेरिएबल के पोजीशन पर लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट a यहां पर क्या सेंस देता है, तो आप बोलेंगे लोअर लिमिट प्लस b का क्या सेंस है, अपर लिमिट और माइनस वेरिएबल। यहां देखिए ये x था ना, और x जो है कैसे चेंज हो गया, a प्लस b माइनस x हुआ। अब वही देख रहे हैं कि x से जब वो a प्लस b माइनस x बना तो उस किस क्राइटेरिया को फॉलो करके वैसा बना। तो ऐसा लग रहा है कि लोअर लिमिट प्लस में अपर लिमिट और माइनस में वेरिएबल ये बता रहा है। दैट इज करके हम लिख सकते हैं, दैट इज वेरिएबल may be replaced by lower limit प्लस में अपर लिमिट और माइनस में वेरिएबल। यानी कह रहा है कि जो वेरिएबल है वो इससे रिप्लेस हो सकता है। ऐसा करने से उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। इसी का देखेंगे कि एक स्पेशल कंडीशन है। स्पेशल कंडीशन में ये बताई जाती है कि ये मेन प्रॉपर्टी है और इस आधार पर कुछ इसका सब्सिडियरी प्रॉपर्टी भी होता है। इसका मतलब ये हुआ कि इस तरह का एक रिजल्ट जो है बुक में बहुत ही फेमस है। किसी भी बुक में देखेंगे तो ये प्रॉपर्टी आपको दिखेगा।
इस तरह से रहेगा और फिर ये ऐसे बन जाएगा 0 to a और f a माइनस एक्स हो गया और यहाँ dx होता है। ये स्पेशल कंडीशन है। स्पेशल कंडीशन का मतलब ये हुआ कि अगर बाय द वे लोअर लिमिट 0 हो जाए तो यहाँ पर जो वेरिएबल रिप्लेस होता है तो लोअर लिमिट प्लस में अपर लिमिट और माइनस में वेरिएबल है। तो आप बताइए कि जब ऐसा करेंगे तो लोअर लिमिट कितना है 0, अपर लिमिट कितना है a, तो 0 प्लस a माइनस एक्स हुआ, 0 प्लस a और माइनस में कितना हुआ x हुआ। तो 0 प्लस a तो 0 का कोई वहां मीनिंग नहीं है, इसलिए ये फॉर्मूला ऐसे टर्न हो जाता है। लेकिन हमेशा ध्यान रखेंगे कि मेन प्रॉपर्टी ये है और उसी का ये सब्सिडियरी प्रॉपर्टी है। और ये प्रॉपर्टी क्या कहता है कि जहां पर भी वेरिएबल होगा उस वेरिएबल के जगह पर, यहाँ जैसे यहाँ क्या है तो वेरिएबल है यहाँ पर x है और ये वेरिएबल किससे रिप्लेस होगा, तो इसको ऐसे नहीं याद रखेंगे कि अपर लिमिट माइनस एक्स, इसलिए कि हमेशा जो है लोअर लिमिट 0 नहीं होगा। तो उसको ऐसे याद रखेंगे कि वेरिएबल के जगह पर लोअर लिमिट प्लस में अपर लिमिट और माइनस में वेरिएबल हम रिप्लेस कर देंगे। ऐसा करने से इंटीग्रल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब है कि ये रिजल्ट प्रूफ करने के लिए भी आता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डेफिनेट इंटीग्रेशन के जितने सारे प्राइम क्वेश्चन है उन सारे प्राइम क्वेश्चन में इसका यूज होता है और भी प्रॉपर्टी का यूज होता है, बट ये प्राइम प्रॉपर्टी हम कह सकते हैं। तो अब हम इसका प्रूफ करेंगे। तो जब हम इसका इस प्रॉपर्टी का प्रूफ करेंगे तो मेन वाले का करेंगे। इसका RHS हम चुन लेते हैं और RHS से LHS लाने का प्रयास करेंगे। तो इसका RHS कितना है, a to b है, f है, a प्लस b माइनस में x है और है dx। ये है आपका, ये RHS है। अब क्या करेंगे हम कि जो RHS देख रहे हैं ना, उस RHS से मुझे LHS लाना है। तो हम इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करने जा रहे हैं। अभी सब्स्टिट्यूशन मेथड, अब है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या पढ़ते हैं, कैसे यूज करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड का। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में यहाँ हम लेट कर रहे हैं, लेट a प्लस b और माइनस में x को हम z मान लेते हैं। a प्लस b माइनस x को क्या माना हमने, z मान लिया। अब इसे डिफरेंशिएट करते हैं। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो a का dc 0, b का भी dc 0, x का dc 1 और ये होगा आपका dz अपॉन dx। आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन we get minus dx is equal to dz and finally we conclude dx is equal to minus में dz। ऐसे हो गया, dx का वैल्यू हमने यानी dx के जगह पर माइनस dz हम पुट कर सकते हैं। ओके, जब भी हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करते हैं तो आपको मालूम है कि वहां लिमिट का भी ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ता है। तो नेक्स्ट होगा मेरा लिमिट ट्रांसफॉर्मेशन। लिमिट ट्रांसफॉर्मेशन, अब लिमिट ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करेंगे, तो जब x का वैल्यू a होगा तो बताना है कि z कितना होगा। तो z होगा a प्लस b और माइनस में a होगा, a से a कट जाएगा एंड z कितना बन जाएगा, z बन जाएगा
b, यानी z का वैल्यू हो गया b। कब? जब x का वैल्यू a है तब ऐसा हुआ। नेक्स्ट बताइए, जब हम x के जगह पर b रख देंगे देन z विल बी a प्लस b और माइनस में b हो जाएगा, तो b से b कैंसिल हो जाएगा, देन z का वैल्यू हो जाएगा a। z का वैल्यू कितना हो जाएगा? a हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अब ये ट्रांसफॉर्म होकर कैसे हो जाएगा, तो अब ये इस तरह से, अब इसे इस तरह से हम रीअरेंज करेंगे। अब ये इंटीग्रल ऐसा बनेगा, पहले कितना था? a से b था ना, सॉरी पहले कितना था? a से b, अब ये हो जाएगा b से, क्योंकि जब a पुट कर रहे हैं तो b आ रहा है, और x का वैल्यू जब b पुट कर रहे हैं तो z का वैल्यू a हो रहा है। अब इस z के रेस्पेक्ट में b टू a होगा, और ये होगा fz, और यहाँ आएगा माइनस में dz, dx का वैल्यू हमने पुट किया। अब इसे और प्रोसीड करिए तो माइनस बाहर आएगा, और ये होगा b टू a, और fz dz होगा, और ये इसमें वेरिएबल कौन है? तो इसमें वेरिएबल है z। अब हम क्या करेंगे कि जब लोअर और अपर लिमिट को इंटरचेंज करते हैं, ये प्रॉपर्टी आपने पढ़ा होगा कि जब लोअर लिमिट और अपर लिमिट को इंटरचेंज करेंगे तो ये साइन जो है चेंज हो जाता है, ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? b टू a, और ये बन जाएगा fz dz। यहाँ पर उस प्रॉपर्टी को आप मेंशन कर दीजिएगा। लिखे थे ना कि द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल डज नॉट चेंज, ओनली साइन चेंजेज इफ लिमिट्स आर इंटरचेंज। मतलब कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट का अगर हम अदला बदली करना चाहें तो कहता है कि उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, सिर्फ उसका साइन चेंज हो जाता है। ओके, अब बताइए यहाँ पर वेरिएबल क्या है? z। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या? पहले b से a था, अब इसको चेंज करना होगा, अब ये हो जाएगा a से b, तब ये माइनस क्या बन जाएगा? प्लस बन जाएगा, और अब हम लिख रहे हैं इसे fx dx, और फिर यहाँ लिख रहे हैं a से b, और यहाँ भी एक प्रॉपर्टी होगा, यहाँ पर जहाँ है इसका सिंबल डाल रहे हैं। हम लोग सेकंड प्रॉपर्टी में शायद उसको लिखे थे कि द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल डज नॉट चेंज इफ वेरिएबल इज रिप्लेस्ड बाय अनदर वेरिएबल। यानी यहाँ पर है वेरिएबल है z, और पूरे z को अगर हम x के फैमिली में कर दें तो वैसा करने से उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो ये फाइनली आ गया आपका LHS के इक्वल। और हम कह सकते हैं कि इससे कंक्लूजन निकला कि देयरफॉर RHS जो है किसके इक्वल है? LHS के इक्वल है, और इस तरह हमने इस प्रॉपर्टी को प्रूफ कर दिया। अब आप देखेंगे कि इस पे एक क्वेश्चन है जो बहुत ही फेमस है, और वो बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम और एकेडमिक में भी आया है। इवैल्यूएट, और 0 से है π/2 और dx अपॉन 1 प्लस और रूट में tan x। रूट में क्या है? tan x। तो इसे हमने क्या किया कि इसे हमने कैपिटल I मान लिया, और ये हुआ 0 से π/2 dx है, और अपॉन में 1 प्लस रूट में sin x, और ये हो जाएगा रूट में cos x। अब इसका एलसीएम बनाइए, तो ये टॉप में जाएगा, रूट में होगा cos x, और अपॉन में हो जाएगा रूट में cos x प्लस रूट में sin x dx। ये था आपका
कैपिटल आई, इसे हमने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। तो कई बार आप देखें क्वेश्चन ऐसा भी रहता है और क्वेश्चन ऐसा भी रहेगा। इस तरह से रहेगा तो पहले ऐसे ट्रांसफॉर्म कर लेंगे, इस तरह इजी होता है साइन कॉस में। लेकिन बहुत सारे बुक में देखेंगे कि सेम टू सेम ऐसा भी क्वेश्चन है, यानी ये और ये दोनों आइडेंटिकल है। अब देखिए हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, यूजिंग क्या पढ़ा हमने कि वेरिएबल रिप्लेस हो सकता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट और माइनस में वेरिएबल से। अब वेरिएबल कितना है, x है, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट π/2, वेरिएबल x, यानी जहां जहां x है वहां वहां π/2 माइनस x रख सकते हैं। तो क्या होगा 0 से π/2 और रूट में आएगा cos π/2 माइनस x होगा प्लस, फिर रूट में हो जाएगा cos और π/2 माइनस x और फिर रूट और ये हो जाएगा साइन π/2 माइनस x हो जाएगा। अब ये बताइए 0 से कितना होगा π/2 हो गया, cos 90 माइनस थीटा पढ़े ऑलरेडी आप, साइन x हो जाएगा प्लस रूट में हो जाएगा साइन x प्लस और रूट में होगा cos x होगा, dx होगा और इधर कैपिटल I ही रहेगा और इसे आप मान लेंगे सेकंड इक्वेशन। क्या करेंगे उसे आप सेकंड इक्वेशन मान लेंगे। हम दिखा रहे हैं कि इस प्रॉपर्टी का यूज कैसे करेंगे। ओके, तो थोड़ा सा और स्पेस चाहिए तो इस पोर्शन को हम यहाँ से मिटा देते हैं, बस इतना ही स्पेस मुझे चाहिए। ओके, तो ये जो देख रहे हैं ना ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये क्या है आपका सेकंड इक्वेशन। तो जब हमने ये प्रॉपर्टी लगाया तो देख रहे होंगे कि इसमें और इसमें थोड़ा सा बदलाव हुआ है, साइन कॉस में चेंज हो गया और कॉस साइन में हो गया। अब इस दोनों को हम ऐड करेंगे, ऐड कर सकते हैं। एक जब प्रॉपर्टी नहीं लगाए थे तब ये इक्वेशन 1 था, प्रॉपर्टी हमने इंपोज किया था ये 2 हो गया। अब दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये फिर दोनों ऐड होगा तो एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को ऐड करेंगे तो ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, कैपिटल I में कैपिटल I ऐड करेंगे तो 2i हो जाएगा और ये होगा 0 से π/2। ध्यान से देखिए दोनों का डिनोमिनेटर एक जैसा है, दोनों का डिनोमिनेटर देखिए, बस क्रम का अंतर है लेकिन है दोनों एक ही चीज। तो बस दोनों को ऐड करेंगे तो बताइए कितना आएगा, ऐसे आएगा क्या, रूट में cos x प्लस रूट में साइन x और अपॉन रूट में साइन x और प्लस रूट में cos x dx आएगा। ओके, अब ये कट जाएगा, क्या हो जाएगा, कट जाएगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम ही है। अब dx का dx बचेगा तो dx का इंटीग्रेशन कितना होगा, x होगा, कहां से कहां तक, 0 से π/2। सिंप्लीफाई करिए, अब x के जगह पर अपर लिमिट माइनस वेरिएबल रख दिया हमने और इधर कितना चल रहा था 2i, मुझे निकालना है i, तो ये इनटू में है तो उधर जाकर डिवाइड कर दीजिए। तो आप बताइए कितना होगा, कैपिटल I इज इक्वल टू π/4 हो जाएगा क्या, कैपिटल I इज इक्वल टू π/4 हो गया। इस इंटीग्रल को हमने इवैल्यूएट कर दिया। और वहीं अगर इसमें प्रॉपर्टी यूज नहीं करते, अगर डायरेक्ट आप हिट करेंगे ना तो ये काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो प्रॉपर्टी पढ़ने का मीनिंग यही होता है कि प्रॉपर्टी का यूज करके ना हम इसे इजी बनावे, इजीली इसे इवैल्यूएट कर पावे, इसलिए हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। ओके, तो आपने इस प्रॉपर्टी को देख लिया, इसका यूज कैसे करना है ये भी आपने देख लिया। अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके।